चला MOU. व्हाट इज MOU? व्हाट इज MOU? MOU का मतलब होता है जो लोग कंपनी से डायरेक्ट खरीदते हैं। ये एक कंपनी है, ये एक कस्टमर है। ये कंपनी है, ये कस्टमर है। इस कंपनी से इन सब कस्टमर्स को मटेरियल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेट सपोज ये छोटा कस्टमर है, ये मीडियम साइज कस्टमर है, ये बड़ा कस्टमर है। ये सपोज करो महीने का माल लेता है 50 टन, ये 10 टन ले लेता है, और ये 5 टन लेता है, ये भी लगभग 10 टन ले लेता है, ये 20 टन लेता है। ठीक है, तो कंपनी सबको मटेरियल देती है और कंपनी से ये लोग डायरेक्ट खरीदते हैं। तो MOU जो होता है कंपनी और कस्टमर के बीच में होता है। वो कस्टमर, मैन्युफैक्चरर, हम, XYZ कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, कंपनी ने देखा कि भाई मेरे पे 5 टन का कस्टमर भी है और 50 टन का भी है, तो इन दोनों के बीच में मुझे कुछ डिफरेंस भी देना पड़ेगा। जैसे हम भी करते हैं ट्रेडिंग में, एक बड़ा कस्टमर एक छोटा कस्टमर है, 1 टन वाले को हम 50 टन वाले के कंपैरिजन में रेट कर नहीं रख सकते, अलग अलग रखते हैं ना। तो इसी तरह कंपनी भी देखती है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ने एक स्लैब बना रखा है, MOU स्लैब। उसमें कंपनी एक फिक्स्ड MOU अमाउंट देती है, लेट सपोज 1500 रुपये पर टन देती है MOU, और दूसरा दे देती है वो QD। QD का मतलब होता है क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट में कंपनी क्या करती है, ये 1500 रुपये तो कंपनी ने क्या करा, इन सब कस्टमर्स को दे दिए, सबको, कि भाई ये तो मैं तुम्हें सबको 1500 दे दूंगा, तुम मेरे से अगर लेते हो। अब डिफरेंस भी डालना है कंपनी को छोटे और बड़े कस्टमर में। तो कंपनी क्या करती है, हर छोटे कस्टमर को 5 टन पे लेट सपोज कह देती है कि मैं 200 रुपये टन दूंगा। 10 टन पे कहती है मैं 300 रुपये टन दे दूंगी कंपनी डिस्काउंट्स। 20 टन पे 400, 50 टन पे 500 रुपये टन, 100 टन पे 700 या 600, 200 टन पे और 500 टन पे 1000, इस पे 700। तो कंपनी ने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डिस्काउंट्स बढ़ाती चली गई। जो जितना माल लेगा उसको उतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर कोई 5 टन लेता है तो उसको यहाँ पे क्या डिस्काउंट मिला, उसको यहाँ पे डिस्काउंट मिला 1500 और 200। तो अगर 5 टन मटेरियल कोई लेगा तो उसे मिला 1500 प्लस 200, 1700 रुपये पर टन का डिस्काउंट मिला कंपनी से। और अगर कोई लेता है 50 टन तो इसे मिला 1500, ये तो सबको मिलेगा 1500, 1500 और 50 टन पे 500, 500, 2000 रुपये पर टन। तो इन दोनों में कंपनी ने 300 रुपये पर टन का प्राइस डिफरेंस डाल दिया। तो ये होता है MOU। अब जैसे हम भी मटेरियल उठाते हैं तो हमारा लेट सपोज डिस्काउंट, हम कोई माल उठाते हैं 500 टन तो हमें 1000 रुपये मिल जाएगा। तो हम और उस 5 टन के कस्टमर में कितने रुपये का फ़र्क आ जाएगा, हमारे मिलेगा 1500 प्लस 1000, 2500, उसे मिल रहा है 1700, 700 रुपये टन का डिफरेंस आ गया। हम क्या करते हैं, 200 रुपये टन उसे और कम करे, 500 रुपये टन में अपना माल बेच दी। समझिए, तो बेसिकली तो हम यही काम करते हैं। एक ट्रेडर कंपनी का माल है, कंपनी से आता है और वो हम बेचते हैं। कस्टमर डायरेक्ट भी ले सकता है, बट कस्टमर हमसे लेता है क्यों, उसने कंपनी से या हमें कुछ बेनिफिट हो जाता है, 100-200 रुपये टन एक्स्ट्रा मिल गए। एक बेनिफिट ये हो गया, कि उसने हमें पेमेंट 2-4-5 दिन में कर दी, कि भाई 2-3 दिन में कर दूँगा, कोई बात नहीं। कंपनी से लेगा तो वहाँ इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर ये कस्टमर कंपनी से लेगा तो इसके बैंक में पैसे होने कंपलसरी हैं। अगर ये वहाँ एक बार डिफ़ॉल्ट हो गया तो कंपनी इसको इंटरेस्ट भी ले लेगी और आगे से माल में इशू भी कर देगी कि भाई हम तुम्हें माल नहीं देंगे। तो बहुत सारे कस्टमर इन छोटी छोटी बातों की वजह से हमसे माल लेते हैं।
चाहे वो बड़ा कस्टमर हो चाहे वो छोटा कस्टमर हो। ये ऐसा नहीं है कि 5 टन वाले पे अप्लीकेबल होता है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं 200 टन माल लगता है लेकिन बाज़ार से लेते हैं, कंपनी से नहीं लेते। बहुत सारे ऐसे करते हैं कि 100 टन कंपनी से ले लिया, 100 टन बाज़ार से ले लिया। कहना यार जब मुझे कंपनी में का रेट मिल रहा होगा तो वहाँ से ले लूँगा, बाकी 100 टन बाज़ार से ले लूँगा, मुझे भी क्रेडिट मिल जाएगा या ऑलमोस्ट रेट तो सेम पड़ ही जाएगा। तो ये होता है MOU। तो हमारी अगर तुम सपोज करो, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब कोई कस्टमर, हम किसी कस्टमर को फ़ोन मिलाते हैं और उसका मटेरियल को हमें उसे रेट कोट करने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमसे माल ले लेगा या नहीं ले लेगा। वो कैसे पता होगा? मटेरियल सोल्ड यस और नो, मतलब जो है कि मटेरियल जब हम सेल करते हैं उसे कंपनी प्राइस से कितना कम होगा, वो कब लेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कस्टमर का MOU है क्या, वो हमसे मटेरियल लेगा क्या और वो कब लेगा। लेट सपोज किसी भी कस्टमर को हमें कॉल करनी है और आज सपोज करो प्राइस 100 रुपये का है किसी आइटम का, किसी भी एक ग्रेड का, LLP PhD कुछ भी हो, ये हर ग्रेड और हर चीज़ पे एप्लीकेबल है और हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। तो मान लो 100 रुपये का प्राइस है, कस्टमर के यहाँ लेट सपोज 50 टन मटेरियल लगता है और वो कहता है कि मैं 50 का 50 टन पूरा ही MOU कर रखा है। एक कस्टमर कहता है मैंने 25 टन का MOU कर रखा है, ठीक है, और एक ने नॉन MOU है, उसका कोई MOU नहीं है। LL के केस में बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिनके MOU है ही नहीं LL में। PP में बहुत सारे केसेस ऐसे जिनके MOU है। HD में MOU नहीं है। या ये कह लो कि गेल के प्रोडक्ट्स पे MOU कम है और HMEL में ज़्यादा है। समझिए, HMEL का PP मोल्डिंग, PP फिल्म आता है, इंडियन ऑयल का आता है, इनमें MOU ज़्यादा चलते हैं। तो कस्टमर ऐसा नहीं कि तुम कल से LL वालों को पूछना दो सर आपका MOU है क्या, ऐसा मत करना, वो तो चीज़ देखना और समझना है। तो अब ये जो कस्टमर है उसका MOU कितना है, अब इसमें से हमसे कौन कस्टमर लेगा। अगर आज 100 रुपये का प्राइस है कंपनी का और लेट सपोज हम कंपनी से ही अगर ले रहा होगा, एक मोटा मोटा टेंटेटिव दिमाग में रख लो कि इसको 2 रुपये का बेनिफिट आ रहा होगा, 1500 प्लस 300 200 1700, तो ये मोटा मोटा ये मान लो कि 1700 रुपये से कम बेनिफिट आ रहा होगा, 1800 रुपये, 2 रुपये ऑन एन एवरेज मान लो। तो और हमने इसको 98 बेच दिया, तो इट माइट भी ये कस्टमर हमसे मटेरियल ले लेगा जिसके 25 टन माल हो, जिसके आधा आधा माल लगता होगा, आधा MOU आधा नॉन मार्केट, तो वो माइट भी हमसे उस समय मटेरियल ले लेगा जब कंपनी का रेट 100 रुपये होगा और हमारा रेट लेट सपोज बाज़ार का रेट 102 रुपये होगा। तो यहाँ पे ये हमसे इस दिन मटेरियल अनलेस एंड अनटिल इसका प्लांट बंद हो रहा हो, मटेरियल ना हो, अगर मटेरियल नहीं हो और प्लांट क्लोज होने वाला हो, उस कंडीशन में लेगा। अगर इस पर स्टॉक है और इसको कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी से 2-3 दिन बाद गाड़ी आ जाएगी, तो ये हमसे मटेरियल उस दिन नहीं लेगा। तो एक ही कस्टमर, एंगल डिफरेंट हो गई, वो कब लेगा, क्यों लेगा। तो ये तुम लोगों को हर समय पता अपने ग्राहक को देखते हुए याद रखना पड़ेगा कि हमसे ये वाला कस्टमर आज माल लेगा, ये नहीं लेगा, ये ले लेगा। देखो मैंने इससे पहले एक चीज़ सिखाई थी, लाइफ साइकिल क्या है, साइकिल कि भाई अगर किसी कस्टमर 50 टन लगता है, वो 10-10 टन करके 4-5 बार ले रहा है, तो वो उसी सर्किल में लेगा ही लेगा। बट अगर वो कंपनी से भी ले रहा होगा तो वो सर्किल चेंज कर देगा अपना। वो क्या करेगा, पहला मान लो पहला हफ्ता है, पहले हफ्ते में उसे मटेरियल लेना है और कंपनी का रेट 100 रुपये है, तो वो अपना MOU वाला माल उठा लेगा, 98 पड़ा उसको, तो कंपनी से उठा लेगा पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, वो तीसरे हफ्ते भी उठा सकता है, चौथे हफ्ते हमसे ले लेगा। तो उसका जो सर्किल है ना वो चलेगा तो वैसे ही, बट वो चेंज कर देगा कि इनसे पहले लूँ या कंपनी से पहले लूँ, जहाँ से उसे इकोनॉमिकल पड़ रहा होगा वहाँ से ले लेगा।
तो जो मैंने पूछा व्हेन ही बाय, तो वो उसको ये चीज़ डिपेंड करता है प्राइस फैक्टर पे, उसका प्राइस फैक्टर उस समय क्या है। तो जब जब तुम्हें अपने कस्टमर से बात करनी है तो ये ध्यान रखना कि उसका एमओयू अगर कंपनी में है और आज लेट सपोज तुम पे 1 2 3 4 5 6 एन नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, लेट सपोज पीपी फिल्म के, ठीक है, तुम्हें पता है ये सबके फिल्म लगती है और इस वाले कस्टमर का एमओयू से माल लेता है सारा। कंपनी का रेट आज 112 रुपये का है, इसको ये डिस्काउंट में 112 के बाद 110 पड़ रहा होगा। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार मुझे आज मटेरियल बेच रहा है, एक काम करो 108 में बेच दो, तो तुम्हें उस समय सबसे पहले इस कस्टमर को अप्रोच कर देनी चाहिए। और जब इससे बात करोगे तो इसको ये बेनिफिट दिखाओ, सर आप अभी कंपनी से बाद में ले लेना, आज हमसे ले लो, क्योंकि आज हम आपको सस्ता दे देंगे, आप कंपनी से तो कभी भी उठा सकते हो। तो उस दिन इसकी नंबर ऑफ चांसेस लेने के सबसे ज़्यादा होंगे। दूसरा एक कस्टमर है, उसका एमओयू है बट आधा आधा है या कम है ज़्यादा है, कंपनी से ज़्यादा है बाजार से कम है, एमओयू कुछ भी कंडीशन पे है, फिर उसे अप्रोच करो। अगर तुमने मान लो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 दिन में नंबर लिख रखे हैं, तो ये नहीं कि मंडे वाले ही मिला रहे हो बाकी नहीं मिला रहे। अपने उन कस्टमर से रिलेशंस जब बनाओगे तो उस समय उसे तुम किसी भी समय फ़ोन मिलाओ, वो तुम्हारा फ़ोन उठा ले और उस समय वो रेट हिट करो, वो तुम्हारा अगली बार भी फ़ोन तभी उठाएगा, यार ये काम की बात होता है, बंदा इसका फ़ोन उठा ले। वरना फ़ोन उठाया, सर पीपी की फिल्म की कोई रिक्वायरमेंट है क्या, 108 में दे देंगे, वो फ़ोन रख ही देगा। पहले क्या समझो, उसकी नीड, वो ले लेगा ना, या कंपनी का रेट ज़्यादा है ये ले लेगा। और सर कैसे है सर, फिल्म में क्या भेज दो, क्या अभी कुछ बेनिफिट ही हो जाएगा आपका। कहना क्या बेनिफिट हो जाएगा भाई, कहना सर अभी आप कंपनी से लेते हो या तुम्हें पता है कि कंपनी से लेते हो, सर आप कंपनी से लेते हो और अभी आप हमसे ले लो, कंपनी में मार्केट में गैप है, अभी हम आपको सस्ता दे देंगे, हालांकि और लोग महंगा ही दे रहे हैं बट अभी मैं आपको सस्ता दे सकता हूँ, ये वाला माल थोड़ा सा ही बच रहा है और हमें देना है ये वाला। कहना सर कंपनी का रेट 112 है, मैं आपको सर 109 रुपये दे दूँगा। तो नंबर ऑफ चांसेस, तुम्हें तो रेट मान लो लेट सपोज 109 ही बता रहे हो, फ़ोन उठाया, सर पीपी की कोई रिक्वायरमेंट है क्या, हाँ क्या रेट 109 सर, चलो बता देंगे देख के, वो रख देगा। एक सर पीपी अभी आप हमसे ले लो और गैप है, अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, क्या क्या रेट है भाई, क्या रेट पड़ेगा तुम्हारा, क्या सर मैं भी वैसे तो 109 दे दूंगा, तो क्या नहीं अभी नहीं, बट सर एक आप देखो इस समय आप कंपनी से लेते हो, आप कंपनी बाद में ले लेना, अभी हमसे ले लो, अभी आपको हमसे बेनिफिट मिल जाएगा, आपका कंपनी का रेट ज़्यादा है और हम सस्ता दे रहे हैं, मार्केट 110 का ही है, आप 9 रुपये में आज हमसे ले लो। तो यहाँ तुम में क्या हुआ, बात करने का, अपनी बात कहने का पूरा मौका मिला और सामने वाले की ने पूरी बात को सुन के तुम्हें जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। तो हर उस कस्टमर को उस समय समझो कि ये हमसे ले लेगा। जो नॉन एमओयू कस्टमर है वो तो अपने सर्किल के तहत चल रहा है, फंड्स की वजह से, अपने लिमिटेड फंड्स की वजह से उसे हर हफ्ते पैसे देने हैं, लेना है, पैसे देने हैं, लेना है, पैसे देने हैं, लेना है, बनाना है, माल बेचना है, बाजार में पैसे देने हैं, फिर वहाँ से इकट्ठे करने हैं, हमें देने हैं। तो वो तो एक लिमिटेड सर्किल और पीरियड पर चल ही रहा है, चल सारे लोग वैसे ही रहे हैं, हम भी वैसे ही रहे, कस्टमर भी वैसे ही रहा, लेकिन वो कंपनी या हम या दूसरा आदमी, इन तीनों में वो डिफरेंस करके माल ले लेता है। तो ये होता है एमओयू। एमओयू हो गया एक कंपनी का, कस्टमर का कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कि मैं इतना माल ले लूँगा। जो तुम कस्टमर से बात करो, एमओयू कस्टमर का ध्यान रखो रेट कोट करते हुए भी।